हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 6 में होम साइंस में चैप्टर 11 पढ़ेंगे। क्या है चैप्टर 11 का नाम? तो गृह प्रबंध। आज हम लोग चैप्टर 11 में गृह प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे कि गृह प्रबंध का मतलब होता है घर की व्यवस्था से, घर में कैसा प्रबंध किया गया है कामों के प्रति। ठीक है, घर की व्यवस्थाएं कैसी हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों कि चलिए हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं। भूमिका को पढ़ाई करने के लिए चटाई चाहिए। भूमिका नाम की लड़की है, वो अपनी माँ से ज़िद करती है कि हमें पढ़ाई करनी है, हम चटाई पे बैठ कर के पढ़ाई करेंगे। वो माँ से कहती है कि मम्मी मुझे चटाई दे दो, पढ़ाई करनी है। तब मम्मी उससे कहती हैं कि आप दीदी के पास कुर्सी पर बैठकर पढ़िए। उसकी माँ कहती है कि आप कुर्सी के पास बैठ कर के पढ़िए, चटाई पर मैं बैठ कर के सब्ज़ी काट रही हूँ। यानी उसकी माँ जो रहती है वो चटाई पर बैठ कर के सब्ज़ी काटती रहती है, तो कहती है आप दीदी के साथ कुर्सी पर बैठ कर के पढ़ाई कर लीजिए। तो भूमिका झल्लाती हुई बोली कि मम्मी मुझे ढेर सारे काम करने हैं, कविता याद करनी है, सवाल हल करना है, चित्र भी बनाना है, ये सब मैं चटाई पर बैठकर ही करूँगी। भूमिका की ज़िद देखकर माँ ने उसे समझाया, बेटा मैं चटाई पर बैठ कर के सब्ज़ी काट रही हूँ, इतना सामान कहाँ ले जाऊँ। तो भूमिका नहीं मानती है, क्या करती है वो अपना बैग ला करके माँ के बगल में बैठ गई। ठीक है, भूमिका क्या करती है, अपना गुस्से में आती है और अपना बैग ला करके माँ के बगल में बैठ जाती है। बैग का सारा सामान उसने चटाई पर बिखेर दिया और गणित की किताब निकालकर सवाल हल करने लगी। तो बच्चों क्या ये सही तरीका है आपके पढ़ाई करने का? यदि आप किसी एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट की कॉपी किताब निकालिए और कंप्लीट करिए। वो कंप्लीट होने के बाद ही हमें दूसरे सब्जेक्ट की बुक निकालनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बैग का पूरा किताब निकाल लिए उसके बाद एक एक किताब लेकर के पढ़ रहे हैं, ये तरीका गलत है। यानी ये घर के प्रबंध से खिलाफ है, घर का सही प्रबंध नहीं कहलाएगा ये। तो क्या हुआ कि बैग का सारा सामान उसने चटाई पर बिखेर दिया और क्या की, गणित की किताब निकाल करके सवाल हल करने लगी। थोड़ी देर के बाद जब गणित से उब गई तो वो ब्रश और कलर उठा लिया उसने, और कलर में लाल रंग न देखकर वो उठी और अपनी बहन लतिका का बैग उठा लाई। उसका भी सारा सामान उसने वहीं बिखेर दिया। तब माँ ने उसे टोकते हुए कहा कि भूमिका इस तरह से सारा सामान नहीं बिखेरते, जिसकी ज़रूरत हो उसी को निकालना चाहिए। तो ये भूमिका को उसकी माँ समझाती हैं, लेकिन बच्ची ज़िद्दी रहती है, वो अपना ज़िद करती है और सामान बिखेरती रहती है। तो चलिए जिनकी ज़रूरत नहीं है उसे अंदर रखिए। तो ऐसा उसकी माँ उसको समझाती है कि जिस कॉपी किताब की हमें आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, उसको हमें बाहर नहीं निकालना चाहिए, जो ज़रूरत है बस वही निकालिए। भूमिका ने लापरवाही से कहा, काम करने के बाद सारा सामान रख दूंगी। इतना कहकर वो अपना पाठ याद करने लगी। तो ऐसा कहती है वो और अपना पाठ याद करने लगती है। क्या याद करती है? माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी। अचानक लतिका वहाँ पहुँची। अचानक लतिका वहाँ पहुँचती है तो अपना सारा बिखरा सामान देखकर बहुत गुस्सा आता है उसको। ठीक है, अचानक बिजली चली जाती है तो मम्मी ने भूमिका को चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहने को कहा और बोली, लतिका टॉर्च ढूंढ लाइए, सामने खूंटी पर टंगी होगी। माँ लतिका से कहती है कि आप टॉर्च लेकर आइए, खूंटी पर टंगी होगी। लतिका ने टॉर्च खोजी लेकिन उसे न मिली। वो माँ से बोली, माँ टॉर्च यहाँ नहीं है। भूमिका ने बताया कि उसने टॉर्च बिस्तर पर रख दिया था। तो देखिए बच्चों, लतिका का काम क्या है इसमें? लतिका हर जगह अपने जो व्यवस्थित काम है उसको बिखेरती रहती है वो। ठीक है, तो इस वजह से यानी उसकी माँ ने एक व्यवस्थित जगह पर
टॉर्च रखा था, लेकिन लतिका ने क्या किया, बिस्तर पर उठाकर फेंक दिया। तो अब अचानक से व्यवस्थाएं बिगड़ी, लाइट चली गई, तो अब क्या हुआ, सामान ढूंढने लगे लोग। तो प्रबंध में क्या बताया जाता है कि आप अपने घर के किसी भी सामान को व्यवस्थित रखिए, ताकि आंख बंद करके भी आप उस सामान को उठा सकते हैं। लेकिन यदि हम अपने सामान को बिखेरते रहेंगे, इधर से उधर फेंकते रहेंगे, तो हमें समय पर वह वस्तु नहीं मिलेगी, यानी जो सामान हमें चाहिए वो वक्त पर नहीं मिल पाएगा। इस वजह से हमारे घर के प्रबंध में बाधा पड़ेगी। तो बच्चों, ये भूमिका का क्या काम है, वो जो प्रबंध है घर का वो बिखेरती रहती है, यानी घर के प्रबंध को बिगाड़ती रहती है। माँ व्यवस्थित करती रहती हैं और भूमिका क्या करती है, प्रबंध को बिखेरती रहती है। तो इस तरह से जब वो बिस्तर पर टॉर्च रख देती है तो मम्मी और लतिका दोनों ने उसे डांटा। ठीक है, लतिका उसकी बहन है, तो उसने और मम्मी ने दोनों ने उसको डांटा। मम्मी टॉर्च के लिए उठी, उनका पैर सब्जी की टोकरी से टकरा गया, सारी सब्जी बिखर गई। फिर भी मम्मी संभल कर चलती हुई टॉर्च को ढूंढ लाई। तभी बिजली आ गई। जब बिजली आ गई तो लतिका और मम्मी ने देखा कि सारी कॉपी किताबों पर रंग फैल गया था। लतिका को बहुत गुस्सा आया। वो भूमिका से क्रोध में बोली, भूमिका, तुमने मेरी सारी किताबें खराब कर दी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। होता है ना, दो भाई बहन अगर आपके घर भी होते हैं तो आप लोग एक दूसरे से मारपीट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसका काम नहीं पसंद आता, उसको उसका काम पसंद नहीं आता, ऐसा होता है। लेकिन उसी घर में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो व्यवस्थित होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो अव्यवस्थित होते हैं। जैसे यहाँ लतिका जो थी वो व्यवस्थित थी, माँ के कहने पर काम करती थी, व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करती थी। लेकिन वहीं भूमिका क्या करती थी, वो अव्यवस्थित थी, बिखेरती रहती थी अपने सामानों को, जिसकी वजह से इस समय क्या हुआ कि उसको अपनी गलती का पछतावा हुआ, यानी उसने गलती किया और उसकी वजह से लतिका गुस्से में आ गई। फिर क्या हुआ, भूमिका से क्रोध में बोली, भूमिका, तुमने मेरी सारी किताबें खराब कर दी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसा बोलने लगी वो लतिका। तभी मम्मी ने भूमिका को कहा, भूमिका, मैंने तुमसे कहा था ना कि सारे सामान को सही सलामत अंदर रख दो। देखा क्या हुआ, ये तुम्हारा रोज़ का काम है, तुम्हें वस्तुओं के रखरखाव की कोई चिंता नहीं। आज से तुम्हें सारी आवश्यक चीज़ों के रखरखाव के नियम बनाने होंगे और ये भी सीखना होगा कि घर को कैसे संभालते हैं। भूमिका और लतिका ने आश्चर्य से पास जाकर पूछा, कैसे? उसने अपनी मम्मी से पूछा। किसने? भूमिका और लतिका ने। तो भूमिका ने पूछा कि मम्मी, कैसे हम व्यवस्थित करेंगे अपने घर को? तो मम्मी ने दोनों को समझाते हुए कहा, क्या कहा? क्या आपने अपने स्कूल में सभी वस्तुओं को व्यवस्थित रखे हुए नहीं देखा? क्या आपने अपने स्कूल में सभी वस्तुओं को व्यवस्थित रखे हुए नहीं देखा है? श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, पानी की बाल्टी या मेज कुर्सी सभी बहुत व्यवस्थित होते हैं। भूमिका ने कहा, हाँ सो तो है। यानी भूमिका ने कहा कि हमारे स्कूल में हर चीज़ व्यवस्थित रहती है। तो उसी बात को वो अपनी माँ का जवाब देती है, हाँ माँ, सो तो है। तभी लतिका ने विश्वास के साथ कहा, क्या हम ऐसा काम घर पर नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं, मम्मी ने प्रसन्न होते हुए कहा। यानी उसकी मम्मी खुश होते हुए कही कि बिल्कुल बेटा, हम क्यों नहीं कर सकते, घर पर भी हम ऐसा काम कर सकते हैं। यानी व्यवस्थित काम हमें करना चाहिए, हम घर पर भी वो काम कर सकते हैं। तो फिर आप दोनों घर की सभी वस्तुओं की सूची उनके उपयोग के अनुसार बनाइए और इन वस्तुओं को रखने के सही स्थान का चुनाव करें। जो चीज़ें जहाँ से उठाएं, काम होने के बाद पुनः वहाँ रख दें। भूमिका और लतिका ने तुरंत ये कार्य शुरू कर दिया। तो भूमिका द्वारा बनाई गई सूची, भूमिका ने क्या किया, सूची बनाया। जैसे खिलौने हैं
तो खिलौने की जगह पर खेला और फिर वहीं रख दिया। पहनने की वस्तुएं हैं, शर्ट है, पैंट, फ्रॉक, ये सारी चीज़ें जो पहनने वाली हैं उसको एक जगह पहना, उसके बाद उतार करके फिर दूसरा पहना। फिर उसके बाद जो गंदा हुआ उसको जहाँ डालना चाहिए वहाँ डाला गया, यानी मशीन में डाला गया और व्यवस्थित ढंग से रखा गया। फिर पढ़ाई से संबंधित वस्तुएं हैं, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, इसको उस स्थान पर रखा गया जहाँ आवश्यक है। आकस्मिक आवश्यकता की वस्तुएं, अचानक से जो हमें चीज़ें ज़रूरत पड़ जाती हैं, जैसे टॉर्च है, माचिस है या दवाइयाँ हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों की अलग उसने सूची बनाई। अब देखिए, ये तो भूमिका की सूची हो गई, अब हो गया लतिका द्वारा बनाई गई सूची। लतिका ने सूची बनाया, जैसे रसोई की चीज़ें, अनाज है, बड़े बर्तन हैं, थाली, गिलास, स्टोव, गैस, ये सब किचन में होने चाहिए। प्रतिदिन की आवश्यक चीज़ें, साबुन है, वॉशिंग पाउडर, मंजन, ब्रश, तौलिया, ये प्रतिदिन की वस्तु की चीज़ें हैं। तो अलग अलग उसने क्या किया, व्यवस्थित किया, एक सूची तैयार किया कि प्रतिदिन हम क्या क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद रसोई के लिए कौन कौन सी चीज़ें हम प्रयोग में लाते हैं, स्वच्छता से संबंधित कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो हम प्रयोग में लाते हैं। फिर औजार यानी उपकरण, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम औजार का प्रयोग करते हैं। तो इस माध्यम से उसने सूची तैयार किया। ठीक है बच्चों, तो औजार जैसे चाकू है, हसिया है, कुदाल है या फावड़ा है, तसला है, पेचकस है, ये सारी चीज़ें क्या है, उपकरण है। उसको एक जगह रखेंगे, अगर हमें कभी आवश्यकता पड़ी तो हमें किसी औजार की आवश्यकता पड़ी तो औजार वाली जगह पर जाएंगे और वहाँ से वो चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। बेडरूम से संबंधित जैसे चादर, तकिया, रजाई, गद्दे, अन्य वस्तुएं, टेप है, टीवी है, स्टेबलाइजर है ना, स्टेबलाइजर वगैरह, तो ये अन्य सारी चीज़ें हैं जो व्यवस्थित ढंग से रखनी चाहिए। इसके बाद देखिए बच्चों, भूमिका और लतिका दोनों की सूचियां तैयार हैं। अब इन वस्तुओं के अनुसार उसने रखने की स्थिति का पता लगाया क्या कि वस्तुओं को कहाँ पर हमें रखना चाहिए। वस्तुओं को उनके स्थान पर इस तरह से लगाएं जिसमें उनके छोटे बड़े होने का क्रम हो, छोटी चीज़ें आगे, बड़ी चीज़ पीछे। भूमि और लतिका ने पूरे दिन मेहनत करके घर की सारी वस्तुओं को उनके स्थान के अनुसार लगा दिया। दोनों ने मिलकर रसोई घर के बड़े छोटे डिब्बों को साफ करके क्रम से लगा दिया। दोनों ने मिलकर सारे घर का नक्शा बदल दिया। फिर मम्मी उन दोनों की मेहनत देखकर बहुत खुश हुई। 2-4 दिन बीत जाने के बाद जब एक दिन भूमिका ने सामान उठाया तो पाया कि उसमें धूल जमी हुई है। उसने लतिका से कहा, हमें घर की सफाई नियमित समय पर करते रहना चाहिए जिससे इनकी चमक और स्वच्छता बनी रहे। इसके लिए हमें साफ सफाई के नियम कानून बनाने होंगे। दोनों ने तुरंत ही एक नियमावली बनाई। तो देखिए बच्चों, माँ के समझाने के बाद बच्चों को समझ में आया कि जो व्यवस्था हम स्कूल में देखते हैं, यदि हम अपने घर में भी हर चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखेंगे तो हमारा घर व्यवस्थित रहेगा, यानी हमारे घर का जो प्रबंध होगा वो सही होगा और कम समय में ही हमें हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद तो दैनिक कार्य, अब इसने नियमावली बनाई दैनिक कार्य के लिए, साप्ताहिक कार्य के लिए, मासिक कार्य के लिए या फिर वार्षिक कार्य के लिए, सबकी अलग अलग इसने बनाया। दैनिक कार्य हैं तो कमरे के फर्श पर झाड़ू लगाना, पोछा लिपाई करना, बर्तन मांजना और साफ पानी से धोना। उसके बाद साप्ताहिक कार्य में उसने बनाया कि चादर, तौलिया, डिटर्जेंट, साबुन के घोल में भिगोना और पुनः निथारना, ये सारी चीज़ें आ गई। मासिक कार्य में है रसोई के डिब्बे साफ कपड़े से पोंछना, है ना। मासिक कार्य में होता है ना कि जो अनाज होता है उसको हम धूप दिखाते हैं, या फिर रज़ाई गद्दा है उसको धूप दिखाया जाता है, या फिर जो रसोई में जो डिब्बे गंदे हो जाते हैं उसकी पोंछ पछा के उसको साफ सफाई की जाती है, पोंछा जाता है। फिर है वार्षिक कार्य, जो पुस्तक पर नए कवर चढ़ाना,
घर घर की दीवारों पर पुताई कराना, ये सारी चीज़ें क्या है, वार्षिक कार्य के अंतर्गत आती हैं। भूमिका एवं लतिका द्वारा बनाए गए नियमों के कारण वस्तुओं की लगातार साफ सफाई से घर का वातावरण स्वच्छ हो गया था। ठीक है, यदि प्रतिदिन आप भी अपने घर में साफ सफाई रखिएगा नियम से, कौन सा काम हमको मासिक कार्य में करना है, कौन सा साप्ताहिक सप्ताह में करना है, एक बार कौन सा काम हमको प्रतिदिन करना है, इसका ब्यौरा आप बनाइए और उसके अनुसार घर की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि जिस घर में लड़कियां होती हैं ना बच्चों, उस घर में लोग यही देखते हैं कि इस घर की लड़कियां कितनी कामगर हैं, ठीक है, कितना काम करने वाली हैं, या फिर कितनी गंदगी से रहती हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती है। तो जिस घर में लड़कियां रहती हैं तो उस घर की साफ सफाई पर भी लोग ध्यान देते हैं कि घर की लड़कियां हैं तो किस तरह से काम करती हैं, कैसे साफ सफाई करती हैं घर की, है ना बच्चों। तो इस वजह से आप लोग अपने घर की सफाई रखिए ताकि पास पड़ोस में आपकी प्रशंसा हो, आपके घर की प्रशंसा हो, है ना बच्चों। इस वजह से हमें घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। तो वार्षिक कार्य हमने बताया कि पुस्तकों पर कवर लगाना या फिर दीवार की पुताई। तो भूमिका और लतिका द्वारा बनाए गए जो नियमों के कारण वस्तुओं की लगातार साफ सफाई से घर का वातावरण स्वच्छ हो गया था। फिर घर में भूमिका और लतिका ने इस प्रकार से उनके मम्मी पापा बड़े खुश थे। यानी घर में जो लतिका और भूमिका थी, जो अपना काम करती थी, साफ सफाई रखती थी, अपने घर में व्यवस्थाएं जो घर की बनाती थी, जो जिस नियम से चलती थी, उससे मम्मी पापा बहुत खुश थे। चाहे बिजली रहे या ना रहे, अब किसी भी चीज़ को ढूंढने में परेशानी नहीं होती क्योंकि घर में सभी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। घर के नियमों का पालन घर के प्रत्येक सदस्य का दायित्व होता है। देखिएगा बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये काम घर के किसी लड़की का ही हो, ठीक है, घर के प्रत्येक सदस्य का काम है। आप चाहें तो प्रत्येक सदस्य को काम बांट भी सकती हैं कि ये काम तुम करना, ये काम हम करेंगे, ऐसे करके भी घर व्यवस्थित हो सकता है। तो घर के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर घर का उचित रखरखाव करना चाहिए। इससे क्या होता है कि किसी एक पर या फिर जो घर की गृहिणी होती है उस पर बर्डन नहीं होता है, उस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं हो जाती हैं, ठीक है। तो जब सब मिल करके काम करते हैं तो घर की गृहिणी को भी बहुत आराम मिलता है। तो आइए इन सारी बातों से गृह प्रबंध संबंधी कुछ प्रमुख तथ्यों को समझें। गृह प्रबंध क्या है? तो घर के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, घर के सभी सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता तथा उनका उचित रखरखाव ही गृह प्रबंध कहलाता है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों की जो आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में उचित रखरखाव, ताकि सभी सदस्य की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती रहें समय समय पर, यही तो है गृह प्रबंध। तो घर की समस्त वस्तुओं का उनके उपयोग के अनुसार रखरखाव करना ही गृह प्रबंध है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। घर में वस्तुओं की उपलब्धता भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार ही होनी चाहिए। दूसरा क्या है? हमारी सोच, हमारी आदतें या फिर हमारे व्यक्तित्व का गृह प्रबंध से सीधा संबंध होता है। हमारा आचरण, हमारी आदत, ये क्या है? ये दिखाती है कि आपके घर की व्यवस्थाएं कैसी हैं। परिवार से हमारे संबंधों को घर की व्यवस्था अव्यवस्था तय करती है। यानी परिवार से हमारे संबंधों को घर की व्यवस्था अव्यवस्था तय करती है, ठीक है। हमें घर को व्यवस्थित रखने की आदतें विकसित करनी चाहिए कि हमारा घर व्यवस्थित रहे। घर की व्यवस्था को लेकर घर के सदस्यों को आपस में बात करते रहना चाहिए, है ना। घर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें आपस में बात करते रहना चाहिए कि हमारे घर में क्या चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो व्यवस्थित नहीं है,
जो समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है, हम लोगों को अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें जो हैं जो काम में बाधा डालती हैं, तो इनको भी हमें व्यवस्थित करने की कोशिश करते रहना चाहिए। गृह प्रबंध में हमें वस्तुओं को प्रयोग करने के तरीकों को जान लेना चाहिए कि नई वस्तु के घर में आने पर उसके प्रयोग का तरीका घर के सभी सदस्यों को मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में टीवी आया, तो उसका सिस्टम आपको मालूम होना चाहिए कि टीवी खुलती कैसे है। अब बिना जाने बुझे अगर हम कुछ फंक्शन दबा दें उसमें, ठीक है, तो हो सकता है रिमोट खराब हो जाए, अगर रिमोट की टीवी है तो इस तरह से समस्याएं आ जाती हैं। कुछ का कुछ चैनल बदल जाता है या कुछ सेटिंग में गड़बड़ी आ जाती है ना। तो हमें पहले किसी चीज़ की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके बाद ही उस चीज़ पर हाथ लगाना चाहिए जो वस्तु हम प्रयोग करने जा रहे हैं। घर के उचित प्रबंध में समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक नियमित दिनचर्या घर के सदस्यों को स्वस्थ एवं प्रसन्न रखती है।